आत्मवंदन मास्टर्स ध्यान सागर के सामूहिक ध्यान सत्र में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम दोबारा मिल रहे हैं सब 9 बजे के सत्र में, जहां स्वाध्याय चल रहा है हमारा योर सोल्स गिफ्ट का। तो आज जो स्वाध्याय को आगे बढ़ाने वाले हैं उनका नाम है प्रीति शाह, जो इसी ध्यान सागर की सदस्य है, जो ध्यान प्रचार प्रसार में सेवा देते आ रही हैं और उन लोगों को भी जोड़ते आ रही हैं। तो हम उनके साथ पहले 20 मिनट का ध्यान करेंगे, उसके बाद ज्ञान सत्र के साथ उनके साथ जुड़ेंगे। तो मैं हैंड ओवर करती हूँ प्रीति जी को। अनम्यूट अनम्यूट कर लीजिए। आत्मा वंदन सभी को। आप सभी का स्वागत है इस ध्यान के सत्र में। मैं प्रीति शाह आप सभी का स्वागत करती हूँ। अब 20 मिनट का ध्यान करेंगे, उसके बाद हम स्वाध्याय करेंगे, है ना। चलिए हम शुरू करते हैं आज का ध्यान। अपने पैरों की आलती पालती कर लीजिए। जो नीचे बैठे हैं, जो ऊपर बैठे हैं, अपने पैरों को क्रॉस कर लेंगे। हाथों की उंगलियों को फंसा के अपनी गोद में रखेंगे और अपनी प्यारी कोमल सुंदर सी आंखों को बंद करेंगे। और 20 मिनट के लिए हम अपने आप को और इस भौतिक जगत को भूलकर ध्यान की गहराइयों में जाएंगे। शुरू करते हैं। एक लंबी गहरी सांस लीजिए, छोड़ दीजिए, और एक लंबी गहरी सांस लीजिए, छोड़ दीजिए। अभी अपनी श्वासों पे ध्यान देंगे, आने वाली सांसें और जाने वाली सांसों पे ध्यान देकर हम एक हो जाएंगे अपनी श्वासों के साथ। धीरे धीरे अपने सारे शरीर को रिलैक्स करेंगे, विश्राम देंगे। पूरे दिन बहुत काम करके सब थक चुके हैं। शरीर में ऊर्जा को भरेंगे। टेबल और टेबल अपने श्वासों पे ध्यान। जो भी विचार आ रहे हैं कीजिए। ऐसे उलझिए नहीं, उनको बातें न करें, या श्वासों के साथ बने रहे।
masters धीरे से अपने शरीर को चेतना में आएंगे, ध्यान से बाहर ध्यान से बाहर आने के लिए अपने आजू बाजू की आवाजों को महसूस करेंगे। शरीर में महसूस करेंगे। इस ग्रुप के साथ जुड़ने में स्ट्रेस को चेतना को महसूस करेंगे। धीरे से अपने पैरों के अंगों को हिलाएं। इसे खोल लेंगे। हमारे हाथों की उंगलियों को हिलाएंगे और उसका नोक खोलेंगे। धीरे से अपने हाथों को अपनी सुंदर सी प्यारी सी आंखों पे ले जाएंगे। हथेलियों को 5, 4, 3, 2, 1 0
जो मैं अपनी आंखों को हथेलियों में खोल बंद करेंगे और जो ऊर्जा अपने लिए वो आंखों के द्वारा हमारे शरीर में उतारेंगे और खुद को संपूर्ण महसूस करें। तब अपना हाथ हटा सकते हैं, पैरों को स्पर्श कीजिए, अपने सारे शरीर से ऊर्जा को स्पर्श कराएं। जी मास्टर्स, जो ध्यान में बने रहना चाहते हैं वो बने रहेंगे और सुनेंगे। अब हम अपने स्वाध्याय की ओर चलेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि अभी जो चल रहा है हमारा स्वाध्याय और सोल्स गिफ्ट, है ना। इसमें जो इनके ऑथर है रॉबर्ट स्क्वायर, वो अलग अलग स्पिरिट्स को बुला के उनके अनुभव हमें बता रहे हैं। जी, मुझे मिला है आत्महत्या, आत्मघात, सुसाइड। इसके कैरेक्टर एक माँ और बेटा है। जो माँ अपने 18 साल के बेटे को खो देती है, वो बेटा 18 साल की उम्र में आकर आत्महत्या करता है। उसके स्पिरिट को बुलाकर हम सभी मास्टर्स की चेतना को नमन करेंगे। माँ पिताजी, माँ पत्री जी, मातार बाबा जी और इस बुक के ऑथर रॉबर्ट जी स्क्वायर जी का, उन सबको हम आमंत्रित करेंगे और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हम आपका स्वाध्याय कर रहे हैं, हमारे से कोई भूल हुई हो तो हमें क्षमा कर देना, है ना। तो वो एक क्या सोल से बात करने का काम करते हैं, जो हमारे रॉबर्ट स्क्वायर जी हैं। अभी इसमें लड़के का नाम है कैमरन और माँ का नाम है कैरोलिन। एक बार क्या होता है, लड़का हम एक बार उस लड़के के पिताजी का देहांत हो जाता है। उसके बाद वो लड़का है ना बहुत डिप्रेशन में आ जाता है, बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में। वो क्या करता है, पूरी गलत आदतों को अपना लेता है। वो एकदम क्यों किसी से बात नहीं करता, सिगरेट पीना, शराब पीना, ड्रग्स लेना, ये सब उस वो अपने आदत बना लेता है। एक बार क्या होता है, उसका जन्मदिन आता है, वो 18 साल का होता है। सब उसकी माँ उसको लेकर जाती है। पहले तो उसकी जो आदत होती है ना, उसको आत्मघाती समूह एक होता है, उसमें पुनर्वास करके रहता है कार्यक्रम, जहाँ ये जो लोग होते हैं जो पूरी बुरी आदतों से घिर चुके होते हैं ना, उनके लिए वहाँ पे चिकित्सा बताई जाती है। अभी वहाँ क्या होता है, ये लोग को अपनी बातों को व्यक्त करने के लिए, जैसे आपने देखा होगा ना, ये कौन सी पिक्चर थी आमिर खान की, जिसमें वो पेंटिंग करवाते हैं सब बच्चों से कि जानने के लिए कि इनमें क्या चल रहा है सारे जमीन पर, है ना। हम्म। तो उस तरह का वहाँ पे कंपटीशन रखते हैं और जानते हैं कि बच्चे है ना क्या करना चाहते हैं और क्या कहना चाहते हैं और क्या समझाना चाहते हैं। क्योंकि बच्चों को समझने का हमारे पास टाइम नहीं होता है ना आजकल। आजकल माँ बाप दोनों वर्किंग में होते हैं, कहाँ बच्चों की बातें सुनते हैं। तो ऐसे वहाँ पे ऐसे कंपटीशन रखा गया। तो क्या हुआ, वहाँ पे उनको चित्र बनाने को बोला गया, चित्र बनाने के लिए प्रोत्साहन किया गया। तो ये जो हमारा कैमरन है लड़का, ये पूरी बुरी आदतों से घिरा था। तो अभी इसने क्या चित्र बनाया, काले और सफेद ब्लैक एंड व्हाइट चित्र बनाने लगा ये। ब्लैक एंड व्हाइट चित्र मतलब ये लोग ने बोला इसके इसमें से रंग रंग पूरे चले गए, मतलब कैसे, उसकी दुनिया में खुशियां कुछ बची नहीं थी, है ना। जब हमारे दुनिया में खुशियां होती है तभी हम रंगों को पहचानते हैं और रंग हमें पसंद आते हैं।
जब बोलते हैं सैडनेस पे आ जाते हैं तो उसका कलर क्या बताते हैं, ब्लैक ही तो बताते हैं ना। तो वो अपने उस चित्र में कोई कलर नहीं भर रहा था, और उसने है ना कैसे कैसे चित्र बना रहे थे, बहुत खतरनाक दिखने वाले चित्र बना रहे थे। कैसे सिगरेट पकड़े हुए खरगोश, और खरगोश फिर उसके मुंह से कुछ राल टपक रही है, कोई राक्षस का मुंह जिसकी आंखें भी नहीं है। अभी बार 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 वो ऐसे ही चित्र कुछ बना रहा था, समझ में नहीं आ रहा था अभी ये क्या बना रहा है। फिर उसकी माँ को याद आया, वो बोले कि उसको कोई मेडिसिन दी जा रही थी, वो ये जताना चाह रहा है कि उस मेडिसिन के कारण उसके उसका जो शरीर है ना वो मेडिसिन खाए जा रहा है करके, ऐसे उन लोग ने उसको प्रेडिक्ट किया। मतलब वो नहीं जानते थे कि क्या बताना चाह रहा है, बस उन्होंने ये अनुमान लगाया कि शायद वो ये बताना चाह रहा है कि वो जो मेडिसिन है उसका नाम मेथामेक्टाइमाइसिन करके है, वो उसको खाए जा रहा है, ऐसे उन्होंने उस पे दर्शाया है। फिर वो वहां से थोड़ा ठीक हो जाता है, उसको उस दिन एग्जाम लिखने के लिए भेजा जाता है। वो वहां पे जो चिकित्सक होते हैं ना उनके सबके मदद से उसके एक अच्छे ग्रेड्स भी आते हैं। फिर उसकी ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से वहां पे होती है, ग्रेड्स भी आते हैं उसको। फिर वो नशीले दवाई के साथ पूरी हाई स्कूल उसका वैसे ही बीता। इन दवाओं के परामर्श और सबके लिए एक डिग्री हासिल की। उसका वो डिग्री उसको मिली, क्या नाम है, कैरन कैरन कैमरन कैमरन को एक डिग्री मिली जिससे वो है ना अपना कुछ काम कर पाए करके। बोलते हैं ना वहां पे जाते हैं बच्चे तो फिर ऐसे ही हो जाता है, फिर वो कुछ भी करते नहीं है। बहुत मुश्किल है ऐसे लोगों को वहां से निकाल के लाके अच्छी जिंदगी देना, बहुत ही मुश्किल काम है, मैंने देखा हुआ है ये सब भी। और फिर क्या होता है, 28 मई को उसको है ना ये डिग्री मिलती है, और नेक्स्ट डे उसका बर्थडे होता है। तो ये सब क्या करते हैं, फैमिली मिलकर एक होटल जाते हैं, रेस्टोरेंट में उसकी पसंद की। वहां पे सब खाते पीते हैं, अच्छे फोटो वोटो खींचते हैं। लेकिन वो फोटो में है ना, ये जो हमारा कैमरन है ना, वो बिल्कुल भी खुश नहीं, बाकी सब खुश लग रहे थे, ये बिल्कुल भी खुश नहीं लग रहा था। ठीक है। फिर वहां से वो खाना भी नहीं खाता है, वो बस उदास ही उदास रहता है। उसको किसी को समझ में नहीं आ रहा, उसकी माँ ज्यादा टेंशन में आ गई कि क्या करे अभी, ये बच्चा कुछ समझने को तैयार नहीं है, इतना उदास है। माँ को तो फिक्र लग जाती है ना बच्चे की, ऑलरेडी वो ऐसे सेंटर से आया है करके। फिर उसको है ना नेक्स्ट डे एक नौकरी में का ऑफर आता है, फोटोग्राफी, उसको फोटोग्राफी का शौक होता है। तो फोटोग्राफी की जॉब मिलती है उसको कोई शॉप पे। तो वो बहुत खुश हो जाता है, उसकी माँ भी खुश हो जाती, चलो इसको डिग्री मिल गई, इसका बर्थडे हो गया, अभी इसको है ना जॉब भी मिल गई। माँ जाके उसके लिए नए कपड़े बनवा के लाती है। वो भी बहुत खुश होता है, आके माँ को एक क्या बोलते हैं ऐसे साइड से हक करता है माँ को। बस माँ का वो और उसका, वो बोलती है कि है ना ये हमारा हग लास्ट हग था। इसके बाद क्या होता है, वो सोने चला जाता है। माँ सुबह उठती है जल्दी जल्दी, उसको काम पे जाना है करके नाश्ता बनाती है उसके लिए किचन में। लेकिन ये क्या, वो देखती है कि अंधेरे में वो कहीं से बाहर से आया है, काली शर्ट पहना है, और बारिश हो रही है, थोड़ा वो भीग भी गया है करके। ऐसे पहले तो उसकी माँ डर जाती है कि अचानक ये कैसे आ गया, ये तो सोया हुआ था करके। फिर वो उतना ध्यान नहीं देती, ठीक है, वो नाश्ता बनाती है, वो अपना अपना रूम में जाता है। और है ना उसकी माँ सोचती है कि जल्दी उठ के बाहर टहलने कुछ गया होगा, वॉकिंग वॉकिंग पे, आके थोड़ा देर सो जाएगा, फिर मैं उठाती हूँ उसको, फिर वो रेडी होके अपने काम पे जाएगा। लेकिन वो क्या होता है, जब बहुत देर तक उसके फोन की घंटियां बजती रहती है, 1 बजी, 2 बजी, 3 बजी, 4 बजी। माँ बोलती है अरे ये क्या है, इतनी तो गहरी नींद नहीं है कि इतनी फोन की घंटियां बज रही है, और ये लड़का है ना फोन भी नहीं ले रहा है। कभी कभी हमको भी ऐसा गुस्सा आता है ना, हमारे यहाँ बच्चे सोते रहते हैं और घंटियां बजती रहती है, अलार्म लगा के सो जाते हैं।
और अलार्म बजता ही रहता है, और हम वो उठता ही नहीं है तो हमको गुस्सा आ जाता है। वैसे उसकी माँ को गुस्सा आ जाता है, अरे क्या रे ये उठा ही नहीं है करके। वो खुद उठ के है ना ऊपर जाती है उसके रूम में। तो रूम में जाती है तो क्या देखती है कि पहले बाहर एक सीढ़ी पड़ी हुई है। वो बोलते हैं अरे सीढ़ी यहाँ से कहाँ आई, कौन कौन लाके रखा है यहाँ पे। फिर वो है ना अंदर जाती है, देखती है, एकदम मुंह ऊपर करती है तो उसका बेटे अपना आप को हैंग कर लिया फांसी के फंदे से। वो एकदम ही शॉक हो जाती है, पर वो अपने आप को संभालती है और पहले उस लड़के को नीचे उतारती है। तो वो बोलती है अरे नहीं, उसको लगता है कि उसने अभी कुछ किया है करके, मैं बचा लूंगी उसको करके ऊपर चढ़ के उसको उतारती है। पर देखती है, फिर वो जो बचाने वाले होते हैं एम्बुलेंस वगैरह को फोन करती है। वो लोग बोलते हैं इसको कहना आप मुंह से उसके श्वास का ट्रीटमेंट दो करके। बहुत ट्राई करती है, तब तक एम्बुलेंस और वो बचाने वाले आ जाते हैं, मेडिकल वाले। लेकिन क्या होता है कि जब वो है ना उसको ट्रीटमेंट देने के लिए इंजेक्शन निकालते हैं, उसकी माँ बोलती है नहीं अभी ये नहीं है करके, अब इसको छोड़ दो। फिर ऐसे ही वहां ले जाते हैं, डेथ सर्टिफिकेट ये सब होता है, सब कार्यक्रम होता है। उसके बाद सब तो हो जाता है, लेकिन अब ये माँ है ना अकेली हो गई। क्यों? तो इसका बेटा जो था ना, ये इसके पिता को खोने के बाद ये सब चीज में आ गया था। जब इसके पिता की मृत्यु हुई थी ना, तो ये सब चीजों में वो जब आया, जब इसके पिता की मृत्यु ये सहन नहीं कर पाया। जैसे कोई शौक होता है जो हम लोग सहन नहीं कर पाते, ऐसे हमारे लाइफ में बहुत शौक आते हैं ना जो हम सहन नहीं कर पाते। तो वैसे ही है ना हमारे बच्चे भी होते हैं, कि इसलिए कहते हैं ना कि बच्चे अगर हमको कुछ बताना चाहे ना, तो हमें बैठ के उसको अच्छे से सुनना चाहिए। नहीं कि हाँ मेरे को टाइम नहीं है रे, अपन आजकल बोलते हैं "ए, अभी मेरे को टाइम नहीं है रे, तू बाद में आना करके"। एक दो बार वो आएगा, फिर वो क्या करेगा कि वो आएगा नहीं, वो बोलेगा इस माँ बाप को तो टाइम ही नहीं है, मैं क्या करूँ करके। और जब तक है ना बच्चा अपने दोस्तों के साथ ये है ना, तो हमें उस पर बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि छोटेपन में इतना नहीं, जब ये किशोर अवस्था में जो बच्चे आते हैं ना, तभी उनके बिगड़ने के चांसेस पूरे रहते हैं, क्योंकि उस टाइम में उनको सही और गलत की समझ नहीं होती है ना। और वो क्या करते हैं, माँ बाप को छोड़ के ज्यादा दोस्तों में रखते हैं बिलीव। उस टाइम पे वो हमारे है ना खिलाफ ही हो जाते हैं। ये दौर हर एक को आता है, हर एक बच्चे में आता है। क्यों? क्योंकि वो बचपन से किशोर अवस्था में आ रहा है, तो उसके हार्मोन्स चेंज होते हैं, उसके मूड चेंज होते हैं, उसके शरीर में जो परिवर्तन आता है वो कुछ समझ नहीं पाता है। तो उसको लगता है कि क्या करना क्या नहीं। तो वो हमसे कुछ शेयर करने आए ना, तो हमको जरूर से उसको सुनना चाहिए। हम लोग नहीं सुनते हैं, फिर वो क्या करता है, एक दो बार सुनता है, फिर खुद में वो अंदर के अंदर है ना, उसके अंदर इतने सवाल, उसके कोई जवाब ही नहीं मिलते। बस वो सवालों में उलझता चला जाता है, उलझता चला जाता है ना। इसीलिए मैं तो बोलती हूँ ना, ये चीज की तैयारी हम लोग को है ना बचपन से ही कर लेनी चाहिए। हमको नहीं राह देखना है कि हमारा बच्चा बड़ा होगा तब समझेगा करके, क्योंकि समझ तो बच्चे पहले से ही रहती है सबके पास। तो हमें क्या करना है, बचपन से उसको सारा समझाना, ऐसे बनना है ना कि वो अपने खुद को, माँ बाप को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाए। हमें बच्चे के साथ अपने फ्रेंडशिप, फिर जैसे वो किशोर अवस्था में आता है ना, तब हमें माँ बाप नहीं बनना चाहिए। माँ बाप जहाँ जरूरत हो वहीं बनना चाहिए, बाकी तो उसके साथ दोस्त बन के रहना चाहिए। कि वो ऐसा बने कि है ना वो अपनी हर बात हमसे शेयर करे, और जब भी वो आए अपना सब छोड़कर, मैं तो बोलती हूँ शेयर करने के लिए बैठ ही जाना चाहिए। तो हमें ये सब चीजों में बच्चे हमारे नहीं पड़ेंगे, है ना। तो फिर वो माँ क्या करती है, अकेली हो गई, वो क्या करती है, खुद को हग करके रोज ऐसे बाहों को खुद को पकड़ के जोर जोर से दबाती है, कभी अपने बालों को नोचती है, कभी अपने को हर्ट करती है, ये देखने के लिए कि मैं हूं कि नहीं करके बराबर से। फिर एक बार वो खुद इतनी डिप्रेस हो जाती है, वो सोचती है अभी मेरा जीना मेरे को ठीक नहीं लग रहा है, मैं जाके मर जाती हूँ करके। एक बार वो क्या करती है, कार लेकर जोर से जाकर एक झाड़ को अपने आप से टक्कर मार लेती है कि शायद है ना उससे मैं मर जाऊं करके।
लेकिन कहते हैं ना, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। बहुत जने आत्महत्या के प्रयत्न करते हैं, लेकिन जिसको जीना होता है ना, वो जल्दी से मरते भी नहीं। बोलते हैं ना, साले मैं मरने गया पर साला वहां मरने को भी मेरे को नहीं हुआ, मेरे को चैन ही नहीं मिला। ऐसे बोलते हैं ना, अरे मैं वहां से भी बच के आ गया। भाई तेरे को आगे कुछ काम करना है तो इसलिए पहले मर के काम नहीं करेगा, तू जी के करेगा। और जैसे इसकी माँ थी, इनका नाम था कैरोलिन। इनको आगे बहुत अच्छे अच्छे काम करने थे, इसके लिए उनको मरने नहीं दिया गया, है ना। फिर ये क्या किए, वहां से आए, कुछ बहुत बुरी तरह से इंजर्ड हो गए थे। तो अभी बिस्तर पे सोए 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 कुछ ना कुछ चलता रहता है ना दिमाग में। फिर उनको ऐसे बताया गया कि वो जो उनका लड़का है ना कैमरन, वो आके उनको हीलिंग देता था। उसके साथ जो स्पिरिट गाइड्स आके उनको हीलिंग करते थे। और उनको फिर माइंड में ये सेट किया गया कि अभी जाने वाला तो चला गया, बोलते हैं ना भाई, जाने वाला तो चला गया, वो तो वापस आने वाला नहीं है। तो अपनी जिंदगी को कुछ टर्न दो, कुछ ट्विस्ट करो, उसके लिए कुछ काम करो कि जो आज हमारे साथ हुआ, काश हम किसी और के साथ ना होने दे, एक दो चार को भी हम रोक पाए तो बहुत अच्छा होगा। इस तरह से फिर वो कैरोलिन क्या करती है, सोए सोए ये चीज सोचकर ये है ना अपने आप को बदल देती है, बदलने बदलने निकल पड़ती है कि नहीं, मैं अभी ऐसी संस्था बनाऊंगी जिसमें है ना ये जो बच्चे जो ये काम करने के लिए आतुर होते हैं ना, मैं इनको समझाऊंगी सिखाऊंगी कि ऐसे काम मत करो। क्यों? क्योंकि अपना अपना जाने वाला जब चला जाता है ना तो वो सहन नहीं कर पाते। और जिसमें इतना बड़ा बच्चा होके जो माँ बाप अपने बच्चे खोते हैं ना, वो माँ बाप को हम देख ही नहीं सकते हैं। मैंने ये सब देखा और मेरी दोस्तों के साथ बीता हुआ है, मैंने ये सब देखा हुआ है। बिल्कुल नहीं, एक का एक लड़का था, उसको दूसरा, उसको कोई सहारा ही नहीं था। चलो दो चार होते हैं ना तो ठीक है, एक गया तो दूसरे दो या जो भी है उसके पीछे अपना ज्यादा लगाव लगा के वो कैसे भी जिंदगी निकाले। पर अभी कोई नहीं, पहले पति चला गया, फिर लड़का चला गया, तो वो खुद बहुत ही बेसहारा और अकेले हो गए थे। तो इन्होंने बोला चलो अब मैं अपना परिवार बनाऊंगी और ऐसे बच्चों को रेडी करूंगी जो ऐसे काम के लिए, जो डिप्रेस हो गए हैं, जो अपने माँ बाप से कुछ शेयर नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे है ना इनको मैं सब कुछ सिखाऊंगी करके वो एक संस्था से जुड़ जाती है ना। फिर वो एक स्कूल के जैसे खोलती है। और मनोरोग जो होते हैं ना, बोलते हैं ना डिप्रेशन पेशेंट्स, साइकेट्रिक्स जैसे, वो सबको ऐसे परामर्श देना चालू करती है। कौन? कैरोलिन। जो भी उनके पास बच्चे आते हैं उनको सब समझाना करना, उनके साथ बैठ के बातें करना, जैसे काउंसलिंग वाला बोलते हैं ना आजकल हम, काउंसलिंग वो चीज का वो चालू करते हैं। लेकिन मेरा तो कहना है, अगर हम माँ बाप अच्छे से बच्चों को अपने दोस्त के जैसे समझा बुझा के बचपन से रेडी करें ना, तो कोई काउंसलिंग की जरूरत ही नहीं होती है उनको, है ना। जब वो हमारे साथ सब कुछ शेयर करेगा तो फिर काउंसलिंग की जरूरत क्या होती है। पर बहुत जने होते हैं जिनको काउंसलिंग की जरूरत होती है, और हम किसी को जाके बोले भाई तेरा बच्चा बहुत डिप्रेशन में जा रहा है, इसको कुछ है ना काउंसलिंग वाउंसलिंग करवा दे, बोले तो सामने वाले को गुस्सा आ जाता है। क्या रे तू मेरे बच्चे को ऐसे बोल रही है? पहले कैसे था कि बच्चे है ना स्कूल में जाके भी बहुत कुछ सीखते थे, गुरुओं से डरते थे, टीचरों से डरते थे। पर अभी क्या हो गया है ना कि नए नए रूल्स हो गए हैं, बच्चों को बहुत ही ज्यादा पैम्परिंग में रखते हैं माँ बाप। तो टीचर अगर एक मारती थी ना, तो हमारे माँ बाप हमारे टाइम के बोल रहे हो, एक अगर मारे ना तो माँ बाप बोले एक क्यों मारे, चार मारना था ना तो दूसरी बार ये गलती नहीं करेगा करके। अभी तो सिर्फ डांट भी दिए ना तो माँ बाप है ना ऐसे रेडी हो जाते, जाके स्कूल में चिल्लाना, चीखना, अरे हम हमारे बच्चों को हाथ भी नहीं लगाते, तुम कौन होते हो हमारे बच्चों को इस तरह मारने वाले। और पहले के टीचर्स है ना एक तो ऐसे मारते थे, आजकल कोई कोई बताते हैं कि बहुत जोर जोर से मार भी देते हैं भाई। तो वो डिपेंड है को टीचर भी क्या कर रहा है, और माँ बाप क्या कर रहे हैं, और बच्चे क्या कर रहे हैं, है ना।
तो ऐसे हम तो कैसा है मालूम, पड़ोसी भी हमको आके, हम कोई गलती कर देते, छत पे से कूद लिए वूद लिए तो आके एक थप्पड़ मार देते थे। तो हम लोग, हमारे माँ बाप आके बोले, क्या रे एक क्यों मारा, ऐसे किया ना, कल गिर फिर जाता तो एक से चार मार देना था उसको करके, ऐसे पड़ोसी भी बोलते थे। अभी के तो माँ बाप, बाप रे, अभी बच्चा कुछ मस्ती कर रहा है, हमारे सोसाइटी में हम रहते हैं, बच्चा कुछ मस्ती कर रहा है, एक बार है ना, मैं और मेरा लड़का बाइक में आ रहे थे, तो बच्चे देखते नहीं है ना, भागते हैं सामने से, सीधा मेरे लड़के ने बाइक रोकी, और है ना वो लड़का आके सामने वो बच गया, मतलब ब्रेक लगा दिया इसलिए, नहीं तो है ना उसको लग जाती। तो उसके माँ बाप आके बोल उसकी माँ आके बोलती है, क्या देख के गाड़ी नहीं चला सकते हो क्या, बच्चे खेल रहे हैं। मेरा लड़का बोला, माँ आज आप थे ना तो ये इतना बोल के रह गई, मैं होती ना तो मेरे को बहुत चिल्लाते ये लोग करके, बच्चों को नहीं बोलते, खुद मेरे को बोलते हैं। मैं बोली बेटा तुम धीरे, बोले धीरे ही आते हैं माँ, लेकिन बच्चे भाग के आ जाते तो हम कुछ नहीं कर सकते। फिर मैंने उनको समझाया, देखो भाई, गलती है ना आपके बच्चे की, हमारे बच्चे की नहीं है, बच्चे ऐसे भाग भाग के खेलते हैं, अभी सोसाइटी है तो गाड़ियां आएगी जाएगी, कितना ध्यान रखेंगे, गाड़ी क्या चला के तो लाएंगे, तो क्या साइकिल थोड़ी है कि चला चला के लाएंगे, धीरे धीरे से गाड़ी है तो आएगी। तो आपके बच्चों को समझाइए कि है ना ऐसी एरिया में खेले जहाँ पे है ना गाड़ियां ना आए कर, वैसे होता है। पर आजकल के माँ बाप तो इतने पैम्परिंग है, मैंने ये भी देखा है कि अभी बच्चा कुछ गलती करता है, हाँ एक बार मैंने देखा, एक बच्चे ने एक बच्ची को काट लिया, तो मैंने उसको डांटा कि क्यों रे काटा, तो उसकी माँ है ना, तो बच्चा रोने लग गया कि अरे मैंने गलती कर दिया, अब डांट रहे हैं मेरे को करके। उसकी माँ है ना, उस बच्चे को समझाने के बदले, उसको मारने के बदले, क्यों तूने काटा, सॉरी बेटा, तू रो मत, तू रो मत, मैं तेको सॉरी बोल रही हूँ ना, तू रो मत, तू चुप हो जा। बोली ये क्या है, हाँ, गलती वो किया, उसको आप क्यों सॉरी बोल रहे हो, उसको समझाओ कि आपने गलती की है। नहीं, पर माँ बाप इतना पैम्परिंग है ना आजकल, तो किसी को कुछ बोलने जैसा ही नहीं है, बहुत ही पैम्परिंग है। और इसीलिए बोल रहे हैं ना कि बच्चों में है ना वो सहन शक्ति नहीं बच रही है, एकदम जल्दी जल्दी बच्चे है ना डिप्रेशन में आ जाते हैं, आजकल बहुत सुन रहे हैं ना बच्चे, हमारे यहाँ तो अभी पता नहीं पेपरों में आता ही है कि एक रिमोट नहीं दिया माँ ने उसको टीवी देखने के लिए तो वो सुसाइड कर लिया, भाई बहन में कुछ लड़ाई हुई सुसाइड कर लिया। एक तो हमारे पड़ोस के बिल्डिंग में हुआ, कुछ दो भाई बहन में लड़ाई हुई, कुछ वो लाया था और उसने नहीं दिया, उसने कितने 8 के 9th फ्लोर से जंप कर लिया लड़की, सिर्फ इतनी सी बात के लिए। तो इसका कारण ये है ना कि बच्चों को है ना बचपन से इस चीज के लिए तैयार करना है, उनको बताना है कि भाई देखो, अब ज्यादा एग्जाम्स में होता है, ये एग्जाम में फेल हो जाते हैं बच्चे तो सीधा जाके सुसाइड कर लेते हैं। भाई सुसाइड क्यों कर रहे हो, जिंदगी में एक ही एग्जाम थोड़ी है ना, और ऐसे थोड़ी है कि एक एग्जाम में फेल हो गए तो आपकी जिंदगी यहाँ से खत्म हो गई, आप दोबारा भी तो लिख सकते हो ना। अपने प्रधानमंत्री जी मोदी जी इसीलिए तो मन की बात क्यों करते हैं ना, बच्चों के साथ वार्तालाप करते हैं, कितना समझाते हैं, फिर भी बच्चे ये करते हैं। उनको वो बोलना, अगर आप आइडल बना रहे हो, वो क्या करते हैं अभी इसमें आके, क्रिकेटर फिल्म स्टार इनको अपना आइडल बना लेते हैं, हम लोग को ज्यादा वो नहीं करते हैं। तो उनको बोलना, देखिए उनको उनके हिसाब से हम समझा सकते हैं कि भाई देखिए क्रिकेटर है, वो एक मैच हार जाता है तो जाके क्या सुसाइड करता है, फिल्म स्टार है उसकी फिल्म फ्लॉप हो गई तो क्या जाके वो सुसाइड करता है, नहीं ना, वो दोबारा खेलने आता है ना और जीतता है ना। तो वैसे ही होता है। पर आजकल के बच्चों को ये कुछ समझा नहीं सकते, ये लोग का ना पेशेंस नहीं बचा है ये लोग में, बस कुछ उनके मन का हो तब तक ठीक है, इनके मन के विरुद्ध करे ना तो फिर इनका गुस्सा चढ़ना, ये वो बहुत कुछ चल रहा है आजकल। तो इसीलिए इनको है ना बचपन से तैयार करना है। मैं आपको एक बताती हूँ, आप सबको जानते होंगे प्रेमनाथ सर जी, प्रेमनाथ सर जी जो हमारे पीएसएम के हैं, हाँ, वो हमारे घर पे आए थे एक बार, मैंने भी ये गलती की है इसीलिए मैं सबके सामने बोल रही हूँ कि है ना वो मेरे घर पे आए थे। तब क्या हुआ था, हमारे घर में 2 टीवी लगी हुई थी, एक हमारे रूम में
और एक है ना हमारे हॉल में। तो प्रेमनाथ सर जी आए, और छोटा ही घर है ना, 2 BHK, तो ज्यादा ऊंचा भी नहीं है। तो एक्चुअली क्या हुआ था कि मेरा लड़का और मेरे जो इन लॉज पेरेंट्स है, मतलब सास ससुर जी, वो लोग में रोज की लड़ाई होती थी। किसके लिए? टीवी के लिए। क्यों? मेरे बच्चे को कार्टून देखना होता था, वो लोग को उनके भजन वजन देखना होता था। ये हर घर की कहानी है, मैं समझ सकती हूँ। तो हम लोग ने ये गलती कर दी कि हमने है ना ये लड़ाई को रोकने का गलत डिसीजन ये ले लिया कि हमने एक छोटी टीवी पोर्टेबल लाके हमारे रूम में रख दी, और बच्चे को बोला भाई तू अपनी टीवी यहाँ देख, वो लोग को बोला आप अपनी टीवी बाहर देखो कर। प्रेमनाथ सर आए उस दिन हमारे घर पे, ध्यान व्यान किया, सब देखा, फिर मेरे को बुलाया। बोले कि क्या कर रहे हो? बोले क्या कर रहे हो सर? तो बोले तूने कितनी बड़ी गलती की है, तुझे पता है क्या? बोली नहीं। मैं बोली क्या हुआ सर? मेरे को लगा कुछ गलती हो गई होगी। बोली क्या हुआ सर? तो बोले आज नहीं थे, तू लाइफ में इस चीज के लिए बहुत पछताएगी अगर अभी नहीं संभली। मैंने बोला सर पर समझ में तो नहीं आया। तो बोले कि कुछ नहीं, आपने 2 टीवी क्यों लगाई? तो मैंने बोला कि है ना ऐसे ऐसे हमारे घर में रोज होता था, उसके कारण मैंने है ना 2 टीवी लगाई। तो बोले अब क्या चल रहा है, आपको समझ में आ रहा है? मैंने बोला क्या चल रहा है? वो उसका देख रहा है, वो उसका देख रहा है। तो तो आपको नहीं लग रहा है कि अभी आपके बीच में कॉन्वर्जेशंस खत्म हो गए हैं? ना दादा दादी पोते से मिल रहे हैं, ना पोता अपने दादा दादी से मिल रहा है। कल को आपसे भी है ना ये जुदा हो जाएगा, अलग हो जाएगा। अगर आप चाहते हो कि आगे आप है ना ये गलती ना करो और अपना जुदाई, फिर क्या करोगे आप? बच्चा है ना फिर अलग ही रहना। देखो खाना भी वो अंदर ही मंगा के खाएगा, फिर वो बाहर आएगा ही नहीं। तो आप लोगों से भी वो अलग हो जाएगा, है ना? तो अभी का अभी गलती को सुधारो, और अभी इस टीवी को बाहर रख दो। तो हमने नेक्स्ट समझ में आ गया हमको कि सच में ये तो गलती हो गई है, अपने जोश जोश में कुछ भी डिसीजन ले लिया था रे भाई। बच गए हम तो। आज तो प्रेमनाथ सर, अगर आप कहीं से भी हमारा वीडियो सुन रहे हैं, आप तक वीडियो पहुंचे, तो मैं आपको धन्यवाद बोलती हूँ कि उस दिन के लिए। उसके बाद से जो लाइफ में ट्विस्ट आया ना, कि बस उसके बाद में फिर वो टीवी गई। फिर वो उन लोग से हमने बैठ के बात की कि भाई अभी टाइमिंग चेंज करते हैं, कुछ प्रोग्राम आप देखेंगे, कुछ प्रोग्राम वो देखेगा। आप उनके साथ बैठ जाना, आपको पसंद आए तो कार्टून देखना, नहीं आए तो आप अपने दूसरा कुछ भी जो है कर लेना। और बच्चे को बोल दिया भाई तेरे को देखना है तो देखना, भजन वजन नहीं देखना है तो भजन तो देखना अच्छी बात है ना। तो उनको बोला थोड़ा आप कार्टून भी देख लेना बच्चे के साथ। तो फिर वो वैसी वर्षा हो गया, दोनों एक साथ बैठ के देखने लगे, और बहुत अच्छे से चलने लगा। तो ऐसे सब होता है, हमको है ना थोड़ा समझना अपने बच्चों को। हम खुद अपने है ना कभी कभी ऐसी ऐसी गलती, ऐसे ऐसे डिसीजन ले लेते हैं ना, इसका विचार हमको आगे वाला आता ही नहीं। उस दिन अगर प्रेमनाथ सर ने नहीं बताया होता तो हमने वो गलती कर ली थी। फिर धीरे धीरे बच्चा अलग ही हो जाता, बिल्कुल पहले दादा दादी से हुआ, फिर माँ बाप से हो जाता, है ना? तो ऐसे है ना बच्चों को पहले से समझाते रहना चाहिए, और उनको बताते रहना चाहिए। हम नहीं बताएंगे ना तो दूसरे उसको उल्टा पुल्टा बताएंगे और हमारे खिलाफ कर देंगे। इसीलिए हमको हमारे बच्चों को अपने साथ रखना चाहिए। जैसे मैंने अभी बोला, हमारा तो अभी भी है वो वाला शेड्यूल कि अभी ये स्तर में आज मैं आपसे जुड़ी हुई हूँ, उसके लिए मेरे को परमिशन लेनी पड़ी 1 वीक पहले से मेरे घर पे, क्योंकि हमारा 9 to 9:30 हमारा कॉन्वर्जेशन टाइम होता है फैमिली का। हम डेली बैठते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, पहले खाना खाते हैं, फिर एक दूसरे से बात करते हैं, जो भी है एक दूसरे से शेयर करते हैं। और हाँ, माँ है ना बच्चों की बेस्ट फ्रेंड होती है। जो बात बच्चा अपने बाप से नहीं शेयर करता है ना, वो माँ से जरूर करता है। तो माओ को थोड़ा समय निकाल के बच्चों से अलग में भी बात करनी चाहिए। जो वो आपके पापा के सामने नहीं बताता है ना, वो आपको जरूर से अलग से बताएगा। वैसे तो ये सब होता है। तो इनके साथ भी यही हुआ। फिर वो जन्मदिन मनाया उन्होंने। वो उसके बाद वो ऐसे उसने है ना अपना अलग से चिकित्सा का खोल दिया। कौन? कैरोलिन ने। वहां पे ये जो
बच्चे आते थे उनको सब समझाती थी। वैसे हुआ। एक दिन क्या हुआ, ये इसका नाम क्या है, कैमरन है ना, वो उसके दो जो सोल है स्पिरिट गाइड, जेशुआ और पामेला, ये दोनों इसकी माँ से मिलने आए, क्योंकि बोलते हैं बहुत याद करते हैं ना, इसलिए बोलते हैं ना परिजनों को, अपने मरे गए हुए लोगों को ज्यादा याद नहीं करना, क्योंकि उनको वहां तक याद हो, अब वहां तक अपनी याद पहुंचती है, वो अटैचमेंट जो होता है ना वो, तो उनको आगे जाने का समय नहीं मिलता, आगे सीखने का टाइम नहीं मिलता है। पर इसकी माँ इसको बहुत मिस कर रही थी ना। और जब इसकी माँ, तो ये है ना, एक बार इसके स्पिरिट गाइड्स के साथ इसकी माँ को मिलने आता है। कौन? कैमरन। और उसके दो स्पिरिट गाइड है, उसका नाम है जेशुआ और पामेला। फिर वो है ना, उन लोग के बीच में अभी बातें चालू होती है, माँ कैसी हो, क्या हो। फिर वो माँ पूछती है तूने क्यों ऐसा किया, क्योंकि वो खुद को दोष बना मान रही थी कि मैंने बराबर से परवरिश नहीं की मेरे बच्चे की, इसलिए से होता है ना माँओं को, कि मैंने कुछ कमी रख दी थी मेरी इसमें, इसीलिए उसने ऐसा कदम उठाया। ये आत्महत्या जो होती है इसके लिए तो बहुत सारे आते हैं, जिसमें है ना समाज के लोग तो कुछ कुछ मनगढ़ंत कहानियां बना लेते हैं भाई। जो ये जान जवान बच्चे जाते हैं उनमें तो कुछ कुछ सुनाई देता है। तो फिर वो आके है ना सब पूछते हैं, तो फिर वो पूरा अपना बताना चालू करता है कि माँ मैंने है ना बहुत गलती की, बहुत बड़ी गलती की, मैंने ये डिसीजन ले लिया, पर मेरे को समझ में नहीं आया अभी तक के है ना कैसे रहना। फिर उसकी माँ पूछते है क्या तुम अपने पिता से मिले, तो बोले हाँ मिला मिला हूँ। वो अपने है ना अगले जन्म की तैयारी कर रहे हैं, मैं भी ऊपर जाके बहुत कुछ सीख रहा हूँ करके बोलता है वो उसकी माँ को, कि मैं ना बहुत कुछ सीखा। जब वो उसने आत्महत्या की, बोले मैं थोड़ी देर और रहता ना तो मैं मेरे को कोई बचा सकता था, मैंने वो सब नहीं किया, क्योंकि वो पूरी तरह से टूट चुका था, वो पूरी आदतों में घिर चुका था, उसको पता चल गया था कि ये आदतें मुझे नहीं छोड़ने वाली, बस आज नहीं तो कल वापस उसको इसमें जाना था, इसलिए वो डर के कारण उसने ये आत्महत्या कर ली थी। फिर उसके स्पिरिट गाइड उनको सब समझाते हैं कि है ना फिर वो बोलता है माँ मैं रोज आपको मिलने आता था, और हम लोग है ना आपको हीलिंग देते थे। ऐसे सब स्टोरी उसके माँ के साथ शेयर करता है कि जैसे ऊपर गया मैं, कैसे होता है कि हम सोचते हैं ना कि आत्महत्या करने वाली आत्माएं है ना धरती पे भटकती है करके, पर ऐसा नहीं होता है। बोलते हैं जब तक अगर उसका ओपन है पूरा, वो अच्छे से सब कुछ समझ रहा है, क्योंकि वो जब मरता है ना वो पूरी तरह से टूट जाता है, बहुत ही मजबूरी में एकदम से फिर ये कदम उठाता है ना वो आत्महत्या का, तो वो पूरी तरह से टूट जाता है, मतलब वो डार्कनेस में चले जाता है ना, पूरा अंधेरे में चले जाता है। तो जब तक उसको लाइट वाला रास्ता नहीं मिलता है तब तक वो अपने स्पिरिट गाइड्स को नहीं देख पाता है। पर इसके साथ ऐसा नहीं था, कैमरन बहुत खुला था, बस उसको वो आदतों के लिए ऐसे हो गया तो तुरंत उसको है ना वो रास्ता भी मिल गया, उसके स्पिरिट गाइड आ गए उसको लेके गए, पर वो समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। उन्होंने फिर उसने उनको पूछा कि मेरे साथ क्या हो रहा है, तो वो बोले कि अभी तुमने है ना ये शरीर, उनका उसका शरीर दिखाते हैं उसको, और बोलते हैं कि तुमने है ना अभी ये शरीर को छोड़ दिया है। पर वो मानने को तैयार ही नहीं होता है कि नहीं मैं ऐसे कैसे। वो बार बार आता है उसकी माँ को समझाने, बस सबको दिखाने कि मैं हूँ। लेकिन माँ मैं कितनी बार आता था, आपके सपनों में आता था, आपके पास आता था, मैं आपको हक करना चाहता था, मैं आपको बताना चाहता था, मैं मिलना चाहता था कि आप रिग्रेट मत कीजिए कि मेरे वजह से आपकी वजह से मैंने ये सब किया है। ऐसे कुछ भी नहीं है, ये तो सब है ना मैं पूरे इसमें ऐसे घुस गया था, और वो हो गया था कि मैं है ना इसमें से निकल नहीं पा रहा था करके मैंने ये डिसीजन लिया। पर मुझे पता चला कि मैंने बहुत जल्दी कर दी, बहुत कुछ मैं बदल भी सकता था अगर मैं चाहता था तो, लेकिन मैंने बहुत जल्दी गलती और जल्दी कर दी। और जब मैंने शरीर छोड़ दिया फिर मैं ऊपर गया, वहां पे मेरे को सब दिखाया गया, जैसे वो पिक्चर दिखाते हैं वैसे आपने देखा ना जीवात्मा जगत में, तो उसकी पूरी जिंदगी दिखाई जाती है।
उसमें से उसको सब पता चलता है कि क्या क्या हो रहा है, क्या हुआ मेरे साथ, मैंने कहाँ कहाँ गलती की, वो सब उसको समझ में आता है ना। वो बोलते हैं आत्माएं ऊपर रह के बहुत कुछ सीखती है। फिर जब वो उसका सब रेडी होता है ना, सोल प्लान, तब वो है ना धरती पे आने के लिए तैयार होती है। बहुत सारे चैलेंजेस भी वो एक्सेप्ट करती है। इसके बाद हम लोग बहुत बार सोचते हैं ना, अरे मेरे साथ ये क्या हुआ, ये क्यों हुआ। तो ये है ना, हम लोग ही प्लान करके आते हैं ऊपर से कि पूरे चैलेंजेस जो भी हमको सीखना है, हमको चैलेंज करना है उस हिसाब से। और कभी कभी क्या होता है, चैलेंजेस को फेस करते करते है ना, आदमी इसमें ऐसे घुस जाता है कि वो निकल नहीं पाता है। तभी वो मजबूरी में है ना आत्महत्या का वो बनाता है डिसीजन। ये हमारे सोल प्लान में नहीं होता है आत्महत्या। ये हम हमारे कर्म से और हमारे माइंड के थॉट से बनाते हैं कि बस अभी हमारे से नहीं होगा, हम अभी इससे बाहर नहीं आ पाएंगे, ऐसे करके हम उसका विकल्प ढूंढना नहीं चाहते कभी कभी। और जल्दबाजी में हम बस इससे जल्दी से जल्दी छुटकारा पाने के लिए ये आत्महत्या का प्लान कर लेते हैं, है ना। तो ये कैमरन के साथ भी यही हुआ। इसने है ना अपना आत्महत्या का प्लान है ना बहुत जल्दबाजी में किया। ये अपनी वो स्पिरिट गाइड उसको फिर सब कुछ वार्तालाप करते हैं। जैसे इसकी माँ है ना कैमरन, ये सब कुछ उसके साथ बात करती है कि मैं ऐसे काम कर रही हूँ। तो बोले हाँ बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप, हमें मालूम है। बस आप ऐसे ही सबका करते रहिए, सबको समझाते रहिए कि ऐसे सब करना ठीक नहीं है, बहुत गलत है करके, है ना। तो फिर वो बातें करना चालू करते हैं। मैं आपको मिलने आता था, मैं सपने में आता था, मैं रोज आऊंगा, आपसे मिलने आऊंगा, मैं सपने में भी आऊंगा, आप रिग्रेट मत कीजिए। ऐसे बार बार उसकी माँ को रिग्रेट खुद कर रहा था कि माँ मैंने बहुत गलत किया, मैंने बहुत गलत किया करके। फिर वो स्पिरिट गाइड बताते हैं उनको बस सब कुछ के है ना, ऐसे नहीं होता है कि जब आत्मा है ना ऐसे सोचती है मेरे को मरना है करके, जब ये आत्माघाती की आत्मा होती है, ऐसे नहीं है कि है ना ये डिसीजन इनका गलत है, कभी भी इसको गलत मत मानो। कभी कभी ये मजबूरी में ये डिसीजन लेता है, तो ये गलती नहीं है, ये एक उसका नई जिंदगी का प्रारंभ है ना। वो ये जिंदगी से तंग हो गया है, तभी जाके ये है ना दूसरी जिंदगी के लिए ये कदम उठाता है ना। तो वो सब कुछ फिर उसकी माँ को बताते हैं स्पिरिट गाइड और कौन, कैमरन। वहां पे क्या हो रहा ऊपर, कैसे समझाया जाता है, कैसे है ना आत्माओं को रेडी किया जाता है। जो एक्सीडेंट में मर जाती है वो फुल शॉक में रहती है, उसको वो लाइट्स रूम में ले जाके वहां पे उसको है ना वो एनर्जी दी जाती है, फिर उसको होश में लाया जाता है। फिर उसको समझाया जाता है कि देख भाई, अभी तो ये भौतिक जगत का नहीं है, अभी तो सूक्ष्म जगत में आ चुका है। ऐसे सब कुछ उसको समझाया जाता है, उसको प्रिपेयर किया जाता है, उसको जो सीखना है वो सिखाया जाता है, जो गलतियां की गई है वो बताया जाता है। ऐसे सब कुछ होता है ना। फिर उसको अगले जन्म के लिए तेको कैसे करना है, नहीं तेको अभी लेना है जन्म, तो बोले नहीं अभी नहीं लेना है, मेरे को बहुत कुछ सीखना है। फिर वो अलग अलग स्तर पे जाके वो आत्मा बहुत कुछ सीखती है। ऐसे नहीं कि आप यहाँ पे मरे, ऊपर गए और दूसरा जन्म लेके नीचे आ गए। बहुत जने उस चीज के लिए भी आ जाते हैं कि नहीं बस मैंने गलती से डिसीजन लिया, नहीं मुझे इसकी रिग्रेट करनी है, तो मेरे वापस से मुझे जाना है। तो फिर कोई ना कोई रूप में वो इस धरती पे जन्म ले लेते हैं, हमारे घर के अंदर ही आते हैं। वो बोलते हैं ना कि कोई रूप में आते हैं वैसे, है ना। तो वैसे होता है। और कोई कोई आत्मा बोलती है नहीं मुझे तो अभी सीखना है, अभी तो चैलेंजेस फेस कैसे करना है वो सब देखना है, उसके बाद मैं डिसीजन लूंगा कि कब मुझे इस धरती पे जाना है। ऐसे वो स्पिरिट के साथ बहुत सारी बातें करते हैं। जैसे ये हमारे ऑथर है ना रॉबर्ट सूट, ये बुलाते हैं वो स्पिरिट गाइड को जब उसकी माँ ये
क्या नाम है उनका, कैरोलिन है ना, वो उनको मिलती है ना, सभी वो बुला के उनसे वो वार्तालाप करवाते हैं, ये बेटे का और स्पिरिट गाइड का। हमारे जो ऑथर है ना रॉबर्ट स्क्वायर, वो जो स्पिरिट से मिलाते हैं ना, वो माँ बहुत दुखी होती है, एक बार वहां पे संस्था में उनसे मुलाकात होती है, तो वो बुलाते हैं, फिर वो सब उनको इस तरह से बताते हैं कि ऐसा होता है वैसा होता है। मनोचिकित्सक भी वहाँ होते हैं जो समझाते हैं, ट्रीटमेंट करने वाले होते हैं, सब कुछ होता है ऊपर। बोलते हैं वहां पे मैं ऊपर एक घर में रह रहा हूँ, वाइट कलर का घर है, उसमें है ना सारी पेंटिंग्स लगी हुई है। पापा अपने नए जन्म की तैयारी कर रहे हैं, बहुत कुछ सीख चुके हैं, वो आपको बहुत मिस करते हैं। जब आप ऊपर आओगे पापा आपको मिलेंगे, वो भी बार बार आपको मिलने आते हैं, ऐसे सब कुछ अपनी माँ को ये बताते हैं। कौन? कैमरन, है ना, ऐसे सब होता है उनके साथ। तो ऐसे बहुत कुछ उन्होंने स्पिरिट गाइड के साथ है ना बात करते हैं कि है ना कैसे करने, कैसे कैसे ऊपर सब होता है करके, बहुत सब कुछ बताते हैं माँ को और इनको कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बस आप ऐसे ही करते रहिए, सबको अच्छे रास्ते दिखाते रहिए, सबके जो भी ये डिप्रेशन में चले जाते हैं उन लोग को है ना नई नई राह दिखाते रहिए। ऐसे बोलते हैं कि है ना हमारे यहाँ तो नहीं, कुछ विदेशों में ऐसे है ना रखे जाते हैं शिविर जैसे, कि वहां पे है ना बच्चे आके, क्योंकि वहां पे कैसे रहता है कि माँ बाप है ना बच्चे माँ बाप से अलग ही रहते हैं, माँ बाप के साथ तो रहते ही नहीं है, तो इनके अंदर है ना वो सब बहुत कुछ आ जाता है। तो वहां पे ऐसे रखते हैं कि वहां पे है ना स्टेज पे आके बच्चा है ना अपना अपना सब कुछ एक्सप्रेस करे, है ना, कि मेरे को ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, जो भी है अच्छे से खुल के। जो बच्चा है ना हमसे नहीं बताता है, हमारे दोस्तों से नहीं बताता है, कभी हम देखते हैं ना हमारे बच्चे को कि है ना बहुत ही दिख जाता है ना वो हमारे को, कि बच्चा है ना ऐसे एकदम सुन्न हो गया है, किससे कुछ बात नहीं कर रहा है, अच्छे से जवाब नहीं दे रहा है, बहुत गुस्से में आ रहा है। तो हमें पहले क्या करना चाहिए, उनके दोस्तों से मिलना चाहिए, देखना चाहिए कि उनके दोस्त कैसे हैं, है ना, कैसे दोस्ती रखी है उन्होंने, कैसे दोस्त रखे हैं, क्योंकि दोस्ती का जो है ना प्रभाव बहुत ही ज्यादा पड़ता है हमारे ऊपर। हम लोगों के भी तो दोस्ती के प्रभाव पड़ते हैं, अच्छे दोस्त रहेंगे तो हमको अच्छी राह दिखाएंगे, और कोई गलत दोस्ती में पड़ गए, बोलते हैं ना गलत संगत, अगर गलत संगत में पड़ गए तो जीवन बहुत भारी पड़ जाता है बाबा। ऐसे तो हाँ, इसीलिए हमको पहले बच्चों की दोस्तों पे देखना चाहिए, उनसे मिलना चाहिए, उनको जाके बात करनी चाहिए। नहीं कोई टीचरों से कि बच्चे स्कूल में कैसे बिहेव कर रहे हैं, कॉलेज में भी आए ना तो हमको बता के कभी भी नहीं जाना चाहिए बच्चों के कॉलेज स्कूल में, सडन से जाना चाहिए, सरप्राइज जाना चाहिए, तभी हमको पता चलता है रियलिटी क्या है करके। मैंने ऐसे बहुत एक्सपीरियंस किए हैं मेरे बच्चे के साथ। बोले भी ना पहुंच जाना, बोल के नहीं जाना, वो देख के अपने को शौक हो जाना कि हाँ भाई मेरी माँ आ गई, फिर उसको डर भी बना, नहीं मैं मस्ती करूंगा तो मेरी माँ कभी भी आ सकती है करके। तो बोले बिना जाना, और जाना चाहिए बच्चों के स्कूल कॉलेज में जाके उसके दोस्तों से मिलना ही चाहिए। एक बार की बात है, मेरा बच्चा बहुत मस्त, पहले से ऐसे मिस्टीवियस तो होते ही है बच्चे स्कूल में। एक दिन पता नहीं क्या, मैं दोपहर में सोते सोते मुझे ऐसे लगा कि आज मेरे बच्चे के स्कूल जाना चाहिए मुझे करके, मैं उठ के निकली, वहां गई तो देखा कि कोई बच्चे है ना वो दो बच्चों को मारने का प्लान बना रहे थे, उनको नहीं मालूम कि ये इसकी माँ है करके। और बोले वो क्लास में बैठा है, नाम बोल रहा है मेरे बच्चे का, वो क्लास में बैठा है और उसका एक दोस्त था, कि ये दो बैठे हैं, ये बाहर आने दे, देख मैं अभी इनका क्या हाल करता हूँ करके। तो मैं समझ गई, बोली ले, आज मास्टर ने मेरे को मेरे बच्चे को बचाने के लिए ही भेज दिया है, मैं तो सो रही थी, सोते सोते मुझे क्या हुआ, सीधा मैं स्कूल ही पहुंच गई। फिर मैंने जाके टीचर को कंप्लेन की, वो बच्चा भी मेरा क्लासमेट है वो और उसके फ्रेंड,
मैंने बोला कि भाई देखो बाहर है ना ऐसे कुछ प्लान बना रहे हैं बच्चे, मेरे बच्चे का नाम ले रहे हैं, और तो मैं तो सडन से आई हूँ, पता नहीं, आप थोड़ा ध्यान दो इन पे करके। फिर वो टीचर बाहर आए मेरे साथ, प्रिंसिपल आए, फिर वो बच्चों को डांट बटाट दिया, बोले क्या कर रहे हो रे तुम लोग यार। तो बोले कि नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। मैं बोला मैंने अभी सुना कि तुम वो बोल रहे हो, तुमको मालूम नहीं तुम किसके बारे में बोल रहे हो, तुम मेरे बच्चे के बारे में बोल रहे हो करके, वो मेरा लड़का है करके। तब उनको पता चला "अरे, इसकी मम्मी है वो, तो खुद ऐसे डर गए, नहीं आंटी सॉरी, नहीं आंटी सॉरी करके। इसलिए हमको बच्चों पे बहुत ध्यान देना चाहिए और जाके उनसे मिलना चाहिए। और मैं बोल रही हूँ ना, सडन से जाना चाहिए, कभी भी है ना बोल के नहीं जाना चाहिए, तो हमको भी पता चले हमारा बच्चा क्या मस्ती कर रहा है, कि अच्छे से रह रहा है स्कूल में। बता के जाते हैं ना, उस दिन तो डाए बेटे बन के बैठते हैं, नहीं नहीं आज मम्मी आने वाली है ना, आज अपन मस्ती नहीं करेंगे, अपन अच्छे से बैठेंगे, ऐसे होता है ना। इसीलिए बोलते हैं कि बच्चों पे बहुत ध्यान देना है हम लोग को भाई। हमारा कामकाज है एक बाजू, पर बच्चे नहीं है तो हम जिंदगी में क्या करेंगे। हमारा वही तो है ना सब कुछ, हम उनके लिए ही तो जीते हैं, माँ बाप किसके लिए जीते हैं, बच्चों के लिए ही तो जीते हैं। बच्चे ही नहीं रहेंगे तो क्या करेंगे। और जिसके बच्चे जो खोते हैं ना, वो माँ बाप से पूछ लें कि उनकी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता है, वो खाली जगह कोई नहीं भर सकता है। बहुत ही करुण है वो जगह जो वो फेस करते हैं ना। मैंने देखा है मेरी दोस्त के इकलौता एक बच्चा, कुछ नहीं, एक छोटी सी मस्ती है ना वो खट्टी बन जाती है। बच्चों को वो भी समझाना चाहिए भाई, तेरी मस्ती है, लेकिन तू जब आजकल हम देखते हैं ना रील्स बना रहे, ये बना रहे, क्या क्या कर रहे हैं बच्चे, उसमें कितनी जान चली जाती है। पर वो नहीं सोचते हैं कि हमारे पीछे हमारे माँ बाप पे क्या बीतेगी, है ना। तो बुढ़ापे का सारा सोच के इतना बड़ा करते हैं बच्चा, और आंखों के सामने बच्चा चला जाए। ठीक है अभी उसकी उम्र उतनी होती है और वैसे हो जाए ना, तो उसका हम कुछ नहीं कर सकते, वो अगर उसकी एज उतनी होती है। पर जो ये सुसाइड वाला है ना, बहुत ही खराब है, इसको तो भूल ही नहीं सकते। ये बार बार वो दृश्य हमारे आंखों के सामने आता है कि ये हुआ था, ऐसे हुआ था, कैसे हुआ था, जैसे मैंने बोला ना। तो ये सब फिर वो सब डिस्कशन होता है, इसके लिए बोलते हैं कि है ना, वो कौन है हमारा, मैं कहाँ चली गई कैमरन। हाँ, कैमरन और उसकी माँ, ये दो है ना, अब ऐसे बातें करते हैं जैसे बहुत दिन बाद मिले तो कैसे बातें करते हैं ना, कि क्या क्या है क्या नहीं, पूरा वो अपना अपना ऊपर का जो भी स्टोरी है अपनी माँ को कैमरन ने सुसाइड सुनाता है। किया होता है। कैमरन ने सुसाइड किया होता है वही, अच्छा। इसीलिए तो उसकी माँ उसको भुला नहीं पाती है ना, वो अकेली हो गई है इसीलिए। वैसे वो सब बातें करता है कि ऐसे ऊपर होता है, ऐसे करते हैं करके फिर आत्माओं को ऐसे तैयार किए जाता है दूसरे जन्म के लिए, ऐसे सोल प्लान बनता है, ऐसे सब कुछ उसके मम्मी को मतलब वो कैरल कैरोलिन कैरोलिन को समझाता है, और बोल वो जेशुआ रहता है ना, वो स्पिरिट गाइड, उनको है ना वो सवाल करती रहती है उनकी माँ। तो वो बोलते हैं आप जो काम कर रहे हो ना बहुत ही अच्छा कर रहे हो, आप इसको है ना चालू रखना, ये कभी भी आप बंद नहीं करना, इससे बहुत जने की जिंदगी आप बचा पाओगे। आपने एक दो भी बचा दी ना तो आप बहुत है, कितनी खुशी होती है ना किसी अपन ऐसे कुछ काम कर पाए तो किसी की जिंदगी को बचा पाए, किसी की जिंदगी को संभाल पाए, है ना। कुछ नहीं, हमको सिर्फ उनसे बात करके उनको समझाना है। काउंसलिंग वाले यही तो करते हैं ना, हम लोग क्या करते हैं, हमसे नहीं होता है तब हमको ले जाना चाहिए। कभी हमारे से ऐसे होता है ना कि कोई हमको बताता है कि नहीं भाई अभी ऐसा है तुम करो, तो हमें बताना चाहिए काउंसलिंग वाले के पास। उसके लिए हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। क्यों, आज हम सोचेंगे कि है ना नहीं इसको जरूरत नहीं है, हम देख लेंगे, और ये चीज कब बड़ी बन जाएगी ना, ये पता ही नहीं चलेगा।
है ना। कब उसका गुस्सा बढ़ जाएगा, कब उसके मन में ऐसे थॉट्स आ जाएंगे कि बस अभी मुझे नहीं जीना है करके। बहुत सारा है ना, ये लव फेलियर में भी जाके सुसाइड कर लेते हैं। एक थोड़ी थी जिंदगी में यार, एक गई 10 आएगी, क्या तो करना इसके लिए, जाके क्यों मरना, वो तेरे लायक ही नहीं थी, ऐसे सोचना चाहिए। ऐसे बहुत कारण बताए कि सुसाइड के लिए क्या क्या कारण होता है ना। कभी ये बुरी आदतों के न इसमें जाके वो अपने आप को नहीं बचा सकते, इसके लिए वो सुसाइड कर लेते हैं। पढ़ाई में फेल हो गए उसके लिए, मतलब जिंदगी के कोई एक क्या बोलते हैं स्तर पे अगर वो अपने आप को फेल हो गए समझ के, तो सीधा वो सुसाइड का लेते हैं। पर वो कब, जिसके अंदर बहुत एग्रेशन गुस्सा भरा रहता है ना, वो ये सोसाइटी के बारे में सोचते हैं। जो ऐसे हमारे जैसे ध्यानी लोग होते हैं ना, वो सोसाइटी के बारे में नहीं सोचेंगे, उसका विकल्प ढूंढ लेंगे वो फटाफट से, है ना। जैसे प्रेमनाथ सर ने विकल्प दिखा दिया था, भाई आगे जाके कुछ भी हो सकता है, तू भाई समझ जा यहाँ से ही करके, वैसे। और कितनी खुशी होती है ना, देखो आज हम कैसे याद रखते हैं ना उनको कि भाई आज उन्होंने वो विकल्प बताया था, उससे आज हमारे परिवार में कितनी खुशियां आई है। कोई एक परिवार में हम किसी को, एक पर्सन को भी अगर खुश रख सके, तो कितना अच्छा होता है हमारे लिए, है ना। ऐसे सब है। तो बस यही कहानी है कि ऊपर से ऐसे सब समझा के आते हैं, सब उनसे पूछते हैं, बताते हैं, यही सब चलता है इनके साथ। कहानी है, फिर वो फंदा भी लेके आता है, उसकी माँ देखती नहीं है, मतलब बच्चों पे वो भी ध्यान रखना है। अगर उसकी माँ ने वो फंदा कैमरन के डिक्की में देख लिया होता, तो उसको पता चल जाता कि भाई इसने ये कुछ तो कर रहा है। इसलिए हमें बच्चों पे ये चीज भी ध्यान रखना चाहिए कि ये क्या कर रहे हैं, क्या रख रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, वैसे। तो बोलती है ना, उसकी माँ रिग्रेट करती है, मैंने बाद में वो फंदा तो बोले कार की डिक्की में रखा हुआ बाद में देखा, पहले ही रह मुझे दिख जाता तो मैं ना उसको बचा लेती। ऐसे अलग अलग उसको फिर थॉट्स आने लग जाते, मैं ऐसे करती तो बचा लेती, वैसे करती तो। वो उसके साथ भी ये बातें डिस्कस करती है, ऐसा होता तो मैं तुझे बचा लेती, वैसा होता तो मैं तुझे बचा लेती भाई। लेकिन वो सब जो होना है वो हुआ, अभी आगे का सोचो, है ना, वैसे। तो कैमरन है ना, वो सब बताते हैं उसकी माँ को कि नहीं, ये सब रिग्रेट आप मत कीजिए प्लीज, आप बहुत अच्छी माँ है, दुनिया की बेस्ट मदर है, मैं आपको बहुत अच्छे से जानता हूँ कि आप ऐसे सब नहीं करोगी, आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, ऐसे सब कुछ बताती है ना। जी, अभी आप कुछ पूछेंगे क्वेश्चन आंसर के। जी, आप यहीं पे रुक रहे हैं? हाँ, यहाँ पे रुकते हैं, फिर आगे का कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। एक अनुभव भी आपने बीच में शेयर किया था कि जब पत्री जी से आप मिले थे, तब पत्री जी हम्म ने आपको समझाया था कि बच्चों का समय, मतलब एक समय तक आप उनका जो है जिम्मेदारी वो तो हमें हम्म करना ही है, हम्म लेकिन आपके बच्चे आपके नहीं हैं। हम्म तो ये भी आपने बताया था कि एक पॉइंट पे हम जो है उनको, उनके जो टीनेज तक हैं, हम उन्हें बता सकते हैं, आगे उनका कर्म, उनके जो सोल प्लान में उन्होंने तय किया है उन्होंने उस, तय किया। तो उनमें भी हमें किसी प्रकार का कोई इंटरफेरेंस नहीं करना है। एक एज अ पेरेंट्स जो है हमारा जो रोल है, जिम्मेदारी है, वो हाँ जो बस। आपने कहा है वही मैं, जो आपसे पत्री जी ने शेयर किया और मैंने जो सेशंस में सुने हैं, पत्री जी से सुने हैं, जी। कि यही है कि जो है जिम्मेदारी वो करना है, उन्हें रास्ता बताना है, जैसे सजेशन रहता है वो हम दे सकते हैं, दे लेकिन सकते फिर हैं। चॉइस उनकी होती है। हाँ वो तो है। जी। तो यही है कि ऐसा नहीं है कि अभी जैसे आपने कहा कि एक रहता ही है जहाँ पे भौतिक स्तर पे आए जाते कि हाँ बच्चे ही हैं, इनके बिना हम्म कैसे जीवन चलेगा, जैसे अभी आपने कहा। हम्म हम्म तो ये दोनों चीजों में कैसे बैलेंस करना है वो भी पेरेंट्स के लिए एक रहता है।
चैलेंज है, वो भी एक चैलेंज है बड़ा। जी मास्टर्स, आप कुछ शेयर करना चाहते हैं या प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। आज का जो विषय था वो आत्महत्या पे था, कि आत्महत्या जो हर एक विषय पे देखिए मास्टर्स हमको सीखने के लिए ही मिल रहा है। तो हम सब कहते हैं कि आत्महत्या, किसी का भी हम सुनते हैं तो कहते हैं कि हम्म। ऐसा क्या उनके जीवन में हो गया कि ये डिसीजन उन्हें लेना पड़ा, इस तरह से इस लेवल तक चले गए हैं। फिर उनके बारे में बात करते हैं कि क्या उनके घर में क्या प्रॉब्लम्स थे, अच्छा तो चल रहा था। हम ऐसे सारे हाँ। सोचते रहते हैं कुछ ना कुछ, पर क्या कारण है वो भी हमें नहीं सोचना है, वो भी हमें नहीं करना है। तो यही है कि आज के जीवन में जो मेरे भी किसी फ्रेंड के ब्रदर ने इसी तरह से काम किया हुआ है, आत्महत्या की है, बीच रास्ते में ही अपनी पत्नी को छोड़ दिया है, बच्चे को छोड़ दिया है। आज वो भी ध्यान में आई है तो अभी उसे भी समझ में आया है। तो इस तरह से रहता है मास्टर्स। तो यस, आप कुछ अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं या कुछ प्रश्न है आप पूछ सकते हैं। प्रीति जी ने बहुत अच्छे से अपने भी अनुभव के साथ जो आज बताया, बहुत अच्छे से बताया है। थैंक यू। और प्रीति जी का ही मंच है तो यहाँ पे स्वागत वाला शब्द ही नहीं मैंने इस्तेमाल किया। बच नहीं, बराबर है मैम। जी। जी बोलिए शिव प्रकाश जी। आत्मवंदन मैम। अ, आत्मवंदन। आप मतलब टीचर हैं, और टीचर जैसे मतलब बोलती है ना, मैं तो टीचर मानता हूँ आपको कि अच्छा। एक जमा देने का और एक बोल देने का। तो बस। इसीलिए मैं आपको आपका वाइब्रेशन फील कराने के लिए, मेरी बेटी आ रही थी ना तो मैं उसको बुला लिया कि आज अच्छा। दोनों देवियां हैं तो उनकी वाइब्रेशन जरा ले लेते हैं, बेटी को भी ले अच्छा। लेंगे। रामेश्वरी मैम है, प्रीति मैम है, लेट मी जी। टेक देयर वाइब्रेशन। अच्छा हम्म। लगा मैम। आपने जो बताया फैक्चुअली फैक्ट है। शायद मेरे ऊपर से जो बोल रही थी वो मेरे ऊपर बहुत लागू होता था कि अच्छा। बचपन में, मैं फादर हूँ अभी, लेकिन हाँ। बचपन में मैंने, मेरे भी दोस्त फ्रेंड सर्कल्स कुछ अच्छे, मतलब नहीं बोल सकते कि बहुत ही अच्छे फ्रेंड सर्कल हाँ। थे। एक पर्टिकुलर एज तक तो मैम ऐसा था कि हमारी जो बातें होती थी खाली गाली से चालू होती थी, वो गाली हाँ। से ही चालू करता था। और तब मुझे समझ में नहीं आता, तब ये लगता था फीलिंग से, मतलब एक फील होता है, मतलब जो बोलता है ना, ये एक वर्ड है। बट हम्म। बाद में उसका धीरे धीरे पता चला कि उसका सबकॉन्शियस माइंड पे एक प्रोफाउंड इम्पैक्ट पड़ता है, एंड तक रह हम्म। जाता है। हम्म। हम लोग भी एज ए पेरेंट्स, मैं भी हूँ, हम भी ट्राई करते हैं कि उसी तरह से जैसे आपने बताया उस तरह से करने के लिए। बट डेफिनेटली आज आपने जो बोला बहुत कुछ सीखने को मिला, और रामेश्वरी मैम का जो फाइनल क्लोजिंग रिमार्क था वो भी मैंने बहुत डीपली लिया कि फ्री विल में दखल नहीं देना चाहिए, एक पर्टिकुलर एज तक भी उनको होना चाहिए। हम्म। तो कभी कभी बच्चे के मार्क्स अच्छे आते हैं तो खुश हो जाते हैं, कभी कभी बच्चे के हम्म। मार्क्स खराब हो जाते हैं तो भी खुश हो जाना चाहिए। बस। तो कल मेरी बेटी का मार्क्स 29 आया था आउट ऑफ 30 सोशल साइंस में, वाह। और आज संस्कृत में 20 आउट ऑफ 30 आया, कोई बात तो भी नहीं, खुश हो हाँ गया मैं। बस। ठीक है, कोई बात नहीं बेटी, हाँ। दिस इज व्हाट लाइफ। तो आज पता नहीं ये स्वाध्याय जो था, आई थिंक ऐसा लग रहा था कि आप मुझे बता रही थी, अरे शिव अच्छा। प्रकाश ये ऐसे ही करो, ऐसे ही करना पड़ेगा तुमको। तो मैं बहुत इंटरेस्टिंगली सुन रहा था, बिकॉज दिस इज रियली अ हाँ। टाइम। ये सभी के लाइफ में चैलेंजेस आते हैं, सुसाइडल थॉट्स आते हैं, बट मैं एक पता नहीं एक अलग तरीके से हूँ। ऑफ ऑल द ऑड्स मैंने कभी इसके बारे में आसपास भी नहीं सुना है, मतलब आसपास के बाउंड्री में भी नहीं सोचा है। वॉट एवर बी द ऑड कंडीशंस इन द लाइफ, वो फेस तो करना ही है। बट हाँ थैंक बस। गॉड वो ये है कि अब तो महाअवतार बाबा जी मिल गए हैं, पत्री जी मिल गए हैं, कि अब तो वो डायरेक्शन में थॉट ही नहीं जाता है। आज 2 दिन कभी अपसेट भी होते हैं, जैसे आपने बताया था, कभी होता है ध्यान बहुत अच्छे से हो जाता है, कभी नहीं होता है तो थोड़ा लो फील करते हैं। हाँ। और एक बार रामेश्वरी मैम ने ही बताया था, लो फील करना भी बहुत अच्छा होता है, इट्स गुड। तो मैम ने भी एक बार बताया था कि हो गया, आपका हो गया, आप उसको रिलीज कर दीजिए। वो ऐसे ही बोलती है, रिलीज कर दीजिए। तो मैं भी बोलता हाँ, रिलीज कर दिया मैंने उसको।
तो वो एक अलग ही वो होता है। और फैक्ट बात है मैम, उतना हिम्मत देने वाले भी अगर होते हैं ना, वाइब्रेशंस देते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली हीलिंग होता है। तो थैंक यू वेरी मच। और मैं आपको एज ए मास्टर, मास्टर तो वही हैं, एज ए टीचर ही मानता हूँ। और डर भी लगता है मुझे कि वो आप बोलेंगी तो, लेकिन मैंने पिरामिड अभी ऊपर ही लगा दिया है, इसलिए मैं हैट नहीं पहन हाँ। तो तो याद करते रहे। आप बोलेंगे कि नहीं पहनते, लेकिन देखिए अभी ऊपर ही है तो मैं इसके नीचे ही बैठता हूँ। दिख रहा है वो ट्रांसपेरेंट पिरामिड, अब हमको दिख गया है वो। यस। इसलिए मैं अभी आपको बोल नहीं रही हूँ ना। हाँ, तो मैं मुझे था कि किसी दिन फिर से ना डांट पड़े, अरे आपने पहना नहीं। बट थैंक यू मैम, थैंक मैं यू वेरी मच, मैं तो बहुत ही। पहनने के लिए इसलिए बोल रही थी कि हमको देख के है ना, लोगों को वो मोटिवेशन मिलेगा कि पिरामिड कैप पहनेंगे और इनसे इनको बेनिफिट, क्योंकि हर कोई तो ऐसा पिरामिड लाके घर पे नहीं लगाएगा। और ये स्क्रीन में पिरामिड दिख नहीं रहा है ना, ऐसे पहनेंगे तो ही वो पिरामिड का मतलब उनको समझा नहीं, पाएंगे ना हम। आई थिंक मैम, आज आज का स्वाध्याय मतलब ये था, मैं क्वेश्चंस भी आपको जो जवाब दे दिया ना, पता नहीं ऐसा भी होता है जो मैंने भगवत गीता में सुना है ना, जो अर्जुन बोला है ना, इट्स नॉट फॉर हिज पर्पस। और मैं भी जब मेरे हम्म। वॉइस से निकलता है तो मैं भी सोचता हूँ कि खाली मैं अपने पर्पस को फुलफिल करने की ना बोलूं, मैं बताऊं कि व्हाट इज माय एक्सपीरियंस, ताकि लोगों को भी लगे कि दिस इज व्हाट इज द लाइफ। ये है, हम्म। अप्स एंड डाउन हम्म। चलते हैं, बहुत सारे टर्निंग पॉइंट्स आते हैं, लेकिन सपोर्ट करने के लिए यूनिवर्स है। और अगर हम थोड़ा सा एक हाथ भी देते हैं ना, तो ऐसे आप लोग जैसे होते हैं वो पूरा हाथ पकड़ के खींच लेते हैं अंदर, आओ, और फिर ऊपर, ध्यान में बैठे हो, अंदर नहीं खींचते, ऊपर खींचते हैं। ऊपर खींचते हैं। तो इसीलिए मैं बोला हाँ। ना, वो कल का परसों का गुरु पूर्णिमा था। हाँ। गुरु पूर्णिमा, तो गुरु और गुरु पूर्णिमा ऐसे ही है। तो एवरी मास्टर इज माई गुरु एंड एवरी ब्रेथ इज माई गुरु। तो थैंक यू मैम, यस। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर थैंक यू सर, वंडरफुल थैंक गिफ्ट। यू। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। जी, रागिनी जी बोलिए। रागिनी जी के 2 बच्चे हैं, बोलिए। वो हाँ, सुन रहे थे, बड़े अपने ध्यान से सुन रहे थे। हाँ, अनम्यूट नहीं, म्यूट ही हो आप। सभी को आत्मवंदन। प्रीति दी, आत्मवंदन। आपने वाकई में बहुत अच्छा बताया है, बहुत मजे से बताया है। और हम सबको भी सुनने में वो बहुत जो आप बताना चाह रहे थे, जो आप समझाना चाह रहे थे, वो समझ में भी आ रहा था, वो तो स्पष्ट था जो आप बता रहे थे। हाँ, वो जो आप अभी जो आप बच्चे के बारे में बताए कि वो अलग हो जाता है, और जब मतलब पर्टिकुलर उनका एक ऑप्शन मिल जाता है अलग रहने हाँ। का। ऐसा मेरा एक छोटा वाला बेटा है, उसको एक लैपटॉप मिल गया है, तो वो अब वही खाना मंगाता है। कितना भी चिल्लाऊं, बेटा हॉल में आना है, बेटा हॉल में आना है, नहीं आना है, खाना ही नहीं है, यहाँ नहीं दे रहे तो ये चीज मैं वही सोच रही थी कि ऐसा मुझे नहीं मिला कोई। तो, हाँ, तो वो अब जहाँ मिल लैपटॉप गया ना। लेके बैठेगा। हाँ, अभी तो मिल गया, अब मैं वही सोच रही थी, अब सबसे पहले उसका लैपटॉप लगाना है, हाँ। तो बस हो जाएगा फिर। नहीं नहीं, तो ऐसे सीधा खींच मत लेना, वो भी गलत हो नहीं, जाएगा। ऐसा आजकल बच्चे बहुत मन पे ले लेंगे, इसको धीरे नहीं, से कई समझा बार के। हाँ। बोल चुके हैं कई बार, बेटा ये लैपटॉप तुम्हारा जाने वाला है, पापा बहुत बोलते हैं, तो उसके लिए समझा दिया, दिमाग में डाल दिया है। वो कहता भी है, पापा तो पापा क्या करेंगे, आप ही उनको जाके क्या भर दोगी कान में। तो जाके वो पापा बेचारे मजबूर होके बोलेंगे ही, मत लैपटॉप यूज किया करो। बराबर है। नहीं बेटा, ये अच्छी बात नहीं है, वो क्या गेम ही तो खेलता है, और क्या करता है, कुछ नहीं हाँ, करता। उसको बोलना लैपटॉप तुम्हें दिया है तो गेम खेलो, उसके साथ उसमें से कुछ ज्ञान और नॉलेज भी तो लो। सिर्फ वो गेम खेलने के लिए थोड़ी, खिलौना थोड़ी है वो, उसमें कितना नहीं, नॉलेज गेम मिलता है ना, उसमें से कुछ हाँ, सीखो। उसने हनुमान चालीसा जरूर सीखा है, सुना हम्म। था इधर उधर से हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए, तो सीखा है बस। हम्म। और दिन भर लैपटॉप लैपटॉप, गेम गेम गेम।
करता है। खैर उतना टाइम नहीं रहता है, आता ही है 2-2:30 बजे आता है, फिर 4 बजे कोचिंग चला जाता है। लेकिन जितना टाइम घर पे रहता है, पापा का टूरिंग जॉब है, जब वो टूर पे रहते हैं तो 10-11 बजे तक खेलना ही है, फिर जाके सोता है। डांटते डांटते जाके फिर जाके सोता है। तो ये अच्छा बताया आपने, सच में ये चीज हमारे लिए भी थी कि अब उसका लैपटॉप धीरे 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 उससे हटेगा, हट जाएगा। हम्म। थैंक यू इसके लिए, तो थैंक यू कि ये चीज मुझे देना भी मिला। देना, लेकिन उसको समझाना कि ये लैपटॉप किस लिए दिया है तुझे। उसी लिए लिया था, पढ़ने के लिए ही लिया था। कभी कभी बच्चों हम्म। को काम आती थी ना, हम्म। मतलब बहुत जरूरत पड़ती थी, तो उसके पापा के पास एक ही था। तो हम्म। बोले कि बच्चे बड़े हो रहे हैं, एक 11th में है, एक वो 10th में है, छोटा वाला। तो बोले अच्छा। कि बच्चों को जरूरत पड़ती है तो एक ले लेते हैं। तो मैंने भी ऐसे ही मन दबा के बोल दिया, क्योंकि छोटे वाले की आदत मुझे पता थी उस समय भी कि वो फिर बैठ जाएगा अपना पथार के गेम में लेके। वो लेकिन फिर मैं भी मना नहीं कर पाई, लेके ही आए। काम कम होता है और गेम ज्यादा होता है। नहीं तो अभी कौन सी गेम खेल रहा है वो कभी देखिए आप जाके, वो कैसी वही, टाइप की गेम। अरे वही लड़ाई बड़ाई वाले। हाँ वही तो है, वो ही नहीं खेलने देना है। मारा 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 रहा, मैं मर गया, मैं मर गया, मैं मर गया। हाँ। यही हम बोलते, बेटा ये मैं मर गया, मैं मर गया क्या बोलते रहते हो, ये हमारे ध्यान में ये सब बोला नहीं जाता। तो मम्मी वो आप अपना ध्यान अपने पास रखो, इसमें मैं नहीं मरता, इसमें जो खेल रहा है वो मरता है। तो मतलब उसको क्या बोलना समझ। गेम्स भी बहुत अच्छी अच्छी होती है, तुझे खेलना है ना कुछ दूसरी गेम खेले थे, मारकाट की मत खेल। अरे नहीं, वो क्या आप जो बता रहे हो ना, टीनेज के बच्चे, अभी बात हुई ना, वो वही होता है बच्चे, वो जो उनको करना होता है वही करते हैं। वही धीरे उनको धीरे। ऐसे समझाना है, वो छोटेपन से समझाते हैं ना तो नहीं होता है ये। हाँ वो तो है। जी जी प्रीति जी। मास्टर। प्रीत जी, सॉरी, प्रीत जी बोलिए। आत्मनंदन मैम। आत्मवंदन मैम। आत्मनंदन सभी मास्टर्स को। और आज का सेशन बहुत ही ज्यादा अच्छा था मैम। मुझे शिव बुगासी जैसे बोल रहे हैं कि मैम वाली फीलिंग, मुझे मम्मी वाली फीलिंग आ रही थी। तो कि मम्मी की तरह आप समझा रहे थे, और मेरी इतनी छोटी बेटी है तो मैं तो अभी से ध्यान रखूंगी हर चीज का कि कैसे हाँ। पेरेंटिंग होती है, कैसे क्या करना है। क्योंकि मेरे खुद के ब्रदर ने, जो आज स्टोरी थी, मेरे खुद के ब्रदर ने इसी तरीके से सुसाइड किया हुआ है। मतलब एज इट इज सेम इसी तरीके से, वो भी ब्लैक शर्ट ही पहना करता था अधिकतर, उसने भी हैंग कर लिया था खुद को। तो इस बात को 11 साल हो गए, लेकिन आज भी वो, मतलब जो है वो हम भूल नहीं पाते हैं। लेकिन उसमें, लेकिन हमें अब जब ये स्वाध्याय मैंने यहाँ सुना तो मुझे लगा कि नहीं, पेरेंटिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। वो कुछ कहना चाहता था लेकिन पेरेंट्स ने कभी समझा नहीं। वो बहुत बार पापा से बात करना चाहता था, लेकिन डांट के पापा भगा दिया करते थे। अब लगता है कि काश हम पहले से जुड़ जाते तो शायद उसको बचा पाते। तो ठीक है, जो नेचर को मंजूर था वो हो गया, लेकिन अब कम से कम मैं अपनी बच्ची के लिए या फिर हमारे आसपास जो लोग हैं हम उनको ये तो समझा सकते हैं कि पेरेंटिंग कितनी इंपॉर्टेंट है और फ्रेंड बन के रहना है एकदम। तो बहुत अच्छा लगा आज का स्वाध्याय मुझे। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। प्रीत जी भी बहुत अच्छे प्योर सोल है, हाँ। साथ जुड़े हैं, नए ही जुड़े हैं। जी जी। तो यस, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। और और कोई कोई। मास्टर? मैम का बेबी एकदम ऐसे खेलता ही हम्म। रहता है। गॉड ब्लेस हिम। मैं देखते ही रह गया आज पूरा टाइम, खाली अच्छा लगा। मस्त। मैं भी उसको ही देख रही हूँ। दूसरे किस पे नजर ही नहीं जा रही है। आत्मवंदन मास्टर्स। आज का आत्मवंदन। सेशन बहुत अच्छा रहा। आज धन्यवाद।
आज के सेशन में जो आपने सेशन लिया, इट्स नॉट अ इजी सेशन जो आपने आज लिया। इट इज द मोस्ट टफेस्ट सेशन इन द वर्ल्ड, जिसकी बात करने से लोग हमेशा डरते हैं। जिस चीज को हर इंसान कुछ ना कुछ परसेंट रखता है उन चीजों को, लेकिन वो छुपाता है। हमारे जो सोसाइटी के अंदर जितनी भी विवेचनाएं, आचरण और कम्युनिकेशन जो होते हैं ना, वो उस लेवल पे होते हैं जहाँ पे हम लोगों को अवेयर नहीं कर पाते। यानी देर इज अ वेरी बिग कम्युनिकेशन गैप इन आवर सोसाइटी। कम्युनिकेशन गैप इतना ज्यादा हो चुका है, और उससे ज्यादा जो टेक्निकल जो टेक्नोलॉजी है उसने ले लिया। तो सोसाइटी के अंदर ये जो फेज है वो इम्प्रूव करना अभी होगा। ये वापस वी आर गोइंग इन दैट डायमेंशन अगेन। So in we are in that photon belt. It's already started and it's really started. So definitely slowly it will be reduced. ये वापस कम होगा। और एक्चुअली स्वाध्याय, पेरेंटिंग, आपके कंपेनियंस, आपके दोस्त जिनके साथ में आप संगति में रहते हैं, आपके आसपास के लोग, वो हर सिचुएशन पे कैसे रिएक्ट करते हैं, इट मैटर्स। करेक्ट। तीसरी चीज है कि कोई इंसान अगर अकेला रहता है, इफ वी नो समबडी दैट ही इज लिविंग अलोन और समथिंग, वो अकेला रहता है, तो उसको अकेला रहना, अगर हम अवेयर है, हम जागरूक हैं, तो हम उस आगे होके हमको कम्युनिकेशन करना चाहिए। बिकॉज दैट पर्सन विल नेवर नेवर एवर डिस्कस, किससे भी डिस्कस नहीं करेगा। अगर क्योंकि जो इस तरह के लोग होते हैं ना, वो पहले से सिचुएशन बता देते हैं। यू विल नो, यू विल नो दोज पीपल अराउंड यू, लेकिन आपको उनसे आगे जाके आपको इनिशिएट करना पड़ेगा। हमारी सोसाइटी में यही है कि हम आगे जाके बात नहीं करते हैं। अगर वो आगे जाके ही हम वो आगे आके बात करेगा तो हम करेंगे, वी विल रिस्पॉन्ड, लेकिन हम नहीं करते। बट वी हैव टू बी अवेयर फॉर दैट वन। पत्री जी का यही सपना है कि हमको सबको जागरूक करना है, सबको सोल लेवल पे लेके आना है। और आई थिंक मेडिटेशन इज द बेस्ट वे टू stop any person for that one. This is the only way. और आफ्टर दैट इंसिडेंट अगर कोई सुसाइड है, ये वो सबको पता होना चाहिए, अवेयर करने चाहिए कि आफ्टर इफ यू आर डूइंग दिस थिंग, दैट व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंसेस। यू विल बी सफरिंग मोर व्हाट यू आर सफरिंग नाउ। जो जीवन में जी रहे हो, इन रियलिटी आप जी रहे हो, उससे ज्यादा आपको सफर वहां करना पड़ेगा। तो दैट इज वी हैव टू टेल एंड उसका मैं कल डेफिनेटली बोलूंगी वो सेशन, ये चीज का मैं कल सेशन में बोलूंगी हाँ कि कॉन्सिक्वेंसेस कैसे का। काम करने, ये काम करने के बाद वहां जाके उनके साथ क्या होता है वो कल अपन डिस्कस करेंगे। तो आज का बहुत बहुत ही अच्छे से वाइटल, बताया और बहुत सर ने। बहुत वाइटल, बहुत वाइटल आपका सब्जेक्ट है। इट्स वेरी नाइस, very nice. थैंक यू सर। My connection was not good in between, but I'll listen it again. Very nice. Thank you. थैंक यू थैंक यू। जी महादेवी जी बोलिए। नमस्कार मैम। नमस्कार। मैं सेशन में कभी हंसा नहीं था, आज भी इतना हंसा सेशन में। प्रीति मैम का अच्छा ना, इनका लैंग्वेज, उनका ऐसा स्वीट उनका बोलना था, वो इतना ये विषय भी इतना स्ट्रॉन्ग था, फिर भी उन्होंने एक बार ऐसा लेके जाते थे, एक बार ऐसा लेके जाते थे। एक हंसी मजाक भी हो गया, उनको बच्चे को समझने का वगैरह उनका तरीका। तो मेरे को एक शब्द इतना हंसने लगा लिए, अभी इतना प्राण गया ऊपर जाके, फिर नीचे आ गए। वो बोल के मन इतना हंसे आ गए मेरे को, ऐसा खेल जैसा नहीं है, ऊपर जाके धड़र से नीचे आते नहीं। वो बोल दिया, ऐसा लगता था मेरे को प्रीति में ऊपर आ जाके सब देख के नीचे आ गए, हमको सब सेशन दे रहे, ऐसा लगता था मेरे को। नहीं, बहुत अच्छा। मेरे को भी जब ये टॉपिक मिला ना, तो मेरे को भी ऐसा ही लगा कि ये सब सुन के है ना, अब एकदम इसके अंदर घुसना नहीं, हमको डिप्रेस नहीं होना है, सिर्फ सुन के छोड़ना है, बस सुन के समझ के छोड़ना है अपने को, खुद को। अभी अपने साथ सिचुएशन हो रखे, हमको फ्लैशबैक में नहीं जाना है, जो हो गया हो गया। इसीलिए मैंने फिर थोड़ा बहुत इसको
इस तरह से कि भाई कोई फिर अपने साथ बीता हुआ रहता है, जैसे अभी प्रीत मैम ने बोला मेरे भाई ने ऐसे किया, अब मैं सीधा वो का वो टॉपिक ले जाती ना, तो फिर उनका वो फ्लैशबैक सब चालू हो जाता। तो मैं ये नहीं चाहती थी कि, क्योंकि हर एक के साथ कुछ ना कुछ आजू बाजू, भले हमारे रिलेशन में नहीं तो दोस्तों में कहीं से सुना वुना, सभी ने आजकल न्यूज़ों में सुनते हैं, तो फिर वो फ्लैशबैक में नहीं जाना करके मैं वो एक भी चीज अपने साथ लेके आई थी आज का, कि मेरे को है ना उसको एकदम से उस सैडनेस नहीं बनाना है, जो ये मैटर सैडनेस वाला है ना, इसको मुझे सैडनेस में नहीं रखना है। थैंक यू मैम। मेरे को इतना, मैं कभी हंसा नहीं था आज में, इतना इतना स्ट्रॉन्ग सिचुएशन आप बोलते थे, कम सिचुएशन नहीं है वो, सुसाइड का वगैरह ऐसा सुनते भी ये होता है, एकदम डिप्रेशन आता है, जिनका कैसा वो पेरेंट्स हैंडल करते होंगे कैसा, उसमें भी आप इतना हंसा, तो आप ऐसा मूड में लेके जाती थे, इसलिए आपको थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू। मैम आपने बोला ना तो जैसे कि ये टॉपिक बहुत अच्छा था, जब ये स्टार्ट हुआ था ना सेशन, तो मुझे लगा हाँ मुझे एग्जिट कर देना चाहिए, क्योंकि मैं ये नहीं सुन पाऊंगी और मुझे सब कुछ हाँ याद आ जाएगा, आज मेरे हाँ हस्बैंड भी सुनेंगे तो मुझे रात को डर लगेगा। तो है ना, लेकिन ये सेशन कैसे बीत गया, और इतना मतलब ऐसा लगा कि बहुत, मैं भी बहुत हंसती रही पूरे सेशन में, हम हाँ, लोग भी बहुत हंसते रहे। मतलब ऐसा इसीलिए मैं आपने थोड़ा उसको इसमें ट्विस्ट, किया होगा, हाँ हाँ। वरना मैं पहले की इसलिए, स्टार्टिंग में एग्जिट हो रही थी, मैंने कहा नहीं मैं तो नहीं सुनूंगी, फिर मुझे हाँ रात को डर लगे। वही मुझे पता है, जब मुझे टॉपिक मिला तो ये कहीं ना कहीं हर के साथ हुआ होता है, और एकदम फ्लैशबैक में नहीं जाना है किसी को भी, मुझे नहीं ले जाना है यादों में, क्योंकि ये सुन के हमको सोना है ना, फिर सपने में आएंगे, इसीलिए मैंने इसको है ना इस तरह से लिया। मैं सोच रही थी कैसे लूंगी मैं ऐसे सब, मैं मेरे को ऐसे, मैं किसी को सैड नहीं देख सकती हूँ ना, इसीलिए मैं बोली कि कैसे लूंगी इसको, फिर मैं बोली नहीं अभी थोड़ा इसको ट्विस्ट तो लाना ही पड़ेगा भाई, इतना सैडनेस से नहीं सुनाना है करके, इसीलिए यार सच अभी में कुछ आप भी सही में नहीं हैप्पी बोला। करता। थैंक यू। सैड टॉपिक को हैप्पी थैंक यू मैम। टॉपिक बना दी। हाँ आप थैंक यू सो वैसे मच। सैडनेस होके सुना भी नहीं सकते थे, कोई भी चीज ऐसे नहीं सुना सकते आप, हाँ वही तो। हम सैड हो। अच्छा है, बहुत अच्छा है। जी चलिए, और कोई तो है नहीं, और कल किसी को कुछ दोबारा बोलना है? दोबारा हम सुनेंगे आपसे वापस, जी जी। इसका आगे का कंटिन्यूशन हम करेंगे। हाँ और सुबह 5 बजे मास्टर्स जो भी जूम से और यूट्यूब से अभी हमें सुन रहा है, तो मॉर्निंग 5 बजे भी लाइव होता है, तो जहाँ पे प्रीति जी और रागिनी जी दोनों प्राणायाम, योगा, ध्यान साथ में करवा रहे हैं, तो आप सभी भी जुड़ सकते हैं। अभी मुद्रा सिखा रहे हैं। मुद्रा सिखा रहे हैं। हाँ, अभी मुद्रा ओके की मास्टर्स, एक सेकेंड मुद्रा है। अभी और ध्यान। 4 दिन बचे हैं हमारे सत्र के, जुड़िए।